Welcome back, guys. Assalamu alaikum. In today's topic, we are starting chapter of pathology, in which we will study in detail about cell injuries, reversible, irreversible apoptosis, necrosis, etc. So we are starting from very basic introduction. इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको ऑलरेडी पता है, but we will revise that and then we will move to the difficult concepts. So first of all, we should start with knowing what is pathology. As we know that पैथोलॉजी इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़। जब भी आपके अंदर कोई भी डिजीज़ कॉज हो जाती है उसको हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करनी हो तो हम उसको फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हमने इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स की स्टडी करनी हो तो वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन आ जाए तो उसको हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इटियोलॉजी। ठीक है, तो इटियोलॉजी क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ अगर आपको हो रही है तो उसका कॉज क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को मलेरिया हो रहा है, किसी बंदे को डेंगू हो रहा है, तो उसका कॉज क्या है। कोई एक मॉस्किटो है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम या कोई मॉस्किटो उस डिजीज़ का कॉज है। सो दैट विल बी द इटियोलॉजी। ठीक है, तो इटियोलॉजी में हम कॉज और अंडरलाइंग फैक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। देन कम्स व्हाट इज पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या हो रहा है कि एक किसी भी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिजीज एंटर हो गई है। अब फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम किसी बॉडी में एंटर हो चुका है। अब प्लाज्मोडियम एक एटियोलॉजी है, एक कॉज है। वो बॉडी के अंदर जाकर क्या काम कर रहा है, वो डिजीज़ को किस तरह डेवलप कर रहा है, उस डिजीज़ की किस तरह प्रोग्रेसिव नेचर है हमारी बॉडी के अंदर, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। ओके, देन व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी जो है ये एक ब्रिज है फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, एज वी नो फ्रॉम द नेम पैथो एंड फिजियोलॉजी। सो इन दिस branch we link between the पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। बेसिकली वी स्टडी के हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ क्या फिजिकल क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करी है। ठीक है, तो हम कुछ टर्म्स के बारे में अब हम जानते हैं। पैथोलॉजी क्या हमने पढ़ा, डिजीज़ की स्टडी को कहते हैं। इटियोलॉजी उस डिजीज़ का कॉज क्या है। पैथोजेनेसिस हम कहते हैं कि वो डिजीज़ बॉडी में एंटर हो गई है तो किस तरह उस डिजीज़ की डेवलपमेंट होगी बॉडी के अंदर। और पैथोफिजियोलॉजी होती है जो हम स्टडी कर रहे होते हैं मेडिकल साइंस जो कि हमारी फिजियोलॉजी है, और उसको हम डिजीज़ के साथ लिंक करके क्लिनिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, दोनों को लिंक करके पढ़ने को हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। और इसका साइकिल भी कुछ इसी तरह चलता है कि इटियोलॉजी फॉर एग्जांपल कोई भी कॉज है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है तो वो कोई डिजीज़ कॉज करेगा, उस डिजीज़ की प्रोग्रेस होगी बाय पैथोजेनेसिस, और वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, कोई एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर या फंक्शनल कोई भी एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमें साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे उस डिजीज़ के। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक लेआउट क्या है हमारे इस पूरे चैप्टर का। हमने मतलब पूरे चैप्टर को मैं आपको एक लाइन में बताती हूँ। तो होता क्या है कि हमारे पास कोई भी बॉडी का नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल सेल है उसके अंदर हीमोस्टेसिस हो रही है, बैलेंस हो रहा है, अच्छा खासा वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम उस सेल को स्ट्रेस देना शुरू कर दें, किसी भी चीज़ को स्ट्रेस देंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑपोजिट चेंज तो आएगा, कोई नुकसान तो होगा। तो जब हम किसी नॉर्मल सेल को स्ट्रेस देना शुरू कर देना तो सेल क्या करता है, सेल कोशिश करता है कि मैं उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लूँ, मैं अपने आप को नॉर्मलाइज रखने की कोशिश करूँ। जब वो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करेगा ना तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, हमारे अंदर जो हमें इन्वायरमेंट हमें पिंच कर रहा होता है, हम उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते तो हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर इंजरी आ जाती है, हम अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब डैमेज भी दो तरह का है, या तो हम रिवर्सिबल डैमेज की तरफ चले जाते हैं, रिवर्सिबल इंजरी की तरफ, जिसमें क्या होता है कि हम कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल इंजर्ड हो जाते हैं, हम डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए टेम्पररी केस होते हैं हमारे पास, वो रिवर्स होके दोबारा से हम नॉर्मल स्टेट में जा सकते हैं। बट अगर हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्वेयर है, हम और ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेस लिए जा रहे हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है। और इरिवर्सिबल इंजरी की दो टाइप्स हैं, हमारे पास नेक्रोसिस भी हो सकती है और एपोप्टोसिस भी हो सकती है। इस पूरे चैप्टर में हमने इसी चीज़ को इन डिटेल स्टडी करना है। ठीक है,